वान की घटना के 20 दिन बीतने के बाद तेजस्वी जी की नींद खुली है कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया कि आप और आपके पार्टी के सरकार में किस प्रकार से सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे और अपराधियों का संरक्षण आपके घर से मिला करता था। उस दौर को आप भूल गए। मैंने देखा था कि पिछले कई दिनों से जेनजी और युवाओं ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जो है वो सड़क पर उतर गए थे, जिसमें युवाओं ने शिक्षा मंत्री यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा तक ले लिया। जिस तरह की बातें आई उसमें साफ तौर पे जो है वो तथाकथित कहा जा रहा था। अब जो है वो बिहार की सियासत फिर एक बार जो है उस ओर मोड़ ले रही है और सीवान में जिस तरह से AK-47 चलाने की बातें आई उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि सीवान में जो घटना हुई उसके बाद जो है वो एक सिपाही को मात्र निलंबित करके सरकार क्या सोच रही है, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। पदाधिकारी को क्यों नहीं जो है इस्तीफा लिया गया, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर जो है वो भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर हैं, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव 20 दिन बाद जो है वो जग गए हैं और इस पर अवसरवादिता के लेकर के उन्होंने सवाल किया है कि अवसरवादिता की राजनीति करें, क्या कुछ कह रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव उसको सुनिए। सत्ता में बैठे हुए लोग तो से हम लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री क्यों ना हो कौन कर रहा है या बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अब तक इसका जवाब जो है नहीं मिला। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना है, अब बीजेपी के प्रवक्ता प्रीति शेखर क्या कुछ करे वो बयान भी सुन लीजिए। वान की घटना के 20 दिन बीतने के बाद तेजस्वी जी की नींद खुली है और वे ट्विटर पर राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय देते हुए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लगातार हर आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और उस घटना में भी जिस जवान ने इस कृत्य को किया वो निलंबित हुआ है। न्यायिक जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जो भी दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तेजस्वी जी, जरा एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूं कि आप और आपके पार्टी के सरकार में किस प्रकार से सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे और अपराधियों का संरक्षण आपके घर से मिला करता था। उस दौर को आप भूल गए। आज तो कोई अपराधी बिहार में अपराध करने से पहले भी सोचता है, वो ये इस बात को उसे ज्ञान है यदि वो अपराध करेगा तो पुलिस भी लंगड़ा बनाने के लिए आमदा है। और बिहार सरकार त्वरित न्याय के लिए जानी जा रही है, सुशासन स्थापित करके जनता के दिलों पर राज कर रही है। इसलिए आप ट्विटर का खेल बंद करिए और एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करिए, यही मेरा आपसे आग्रह होगा तेजस्वी जी। आपने भाजपा और राजद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, आपने उसे सुना है। पूरी खबर को कैसे देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य बिहार पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।